बैतूल जिले के चिचोली और आसपास के 11 गांव में इन दिनों एक अफवाह ने हड़कंप मचा दिया है। कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के एक कथित पत्र में गांव को प्रूफ रेंज के लिए विस्थापित करने की बात लिखी गई है। इस वायरल लेटर के बाद पूरा इलाका दहशत में है। सबसे बड़ी बात, कलेक्टर, तहसीलदार से लेकर पुलिस विभाग तक किसी को भी इस पत्र की आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अफवाह की आग ने गांव में खलबली मचा दी है। कांग्रेस नेताओं नरेंद्र मिश्रा, मनोज आर्य, रुपेश आर्य से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नए जिलाध्यक्ष निलय डागा तक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए जनता के घर उजाड़ने की साजिश का आरोप लगाया है। दूसरी ओर आदिवासी संगठनों के कमलेश उइके और डोमा सिंह ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन को चेतावनी दी है कि गांव खाली नहीं होने देंगे। समाज सेवी और पत्रकार भी मैदान में उतरे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, केंद्रीय मंत्री व सांसद दुर्गादास उइके और चारों विधायक खुद सामने आए और कहा, ऐसा कोई पत्र हमारे पास नहीं है। अगर कोई प्लान हुआ तो जनता के हित में हम भी संघर्ष करेंगे। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि लोग धार्मिक स्थलों पर मन्नतें मांगने लगे हैं। चिचोली के गुरु गोविंद साहिब दरबार, चंडी दरबार, झूले वाली मैया दरबार में हजारों श्रद्धालु विस्थापन न होने की प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने जनता को भरोसा दिलाया है कि किसी का घर उजाड़ने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अफवाह ने लोगों के दिलों में डर जरूर बैठा दिया है। ये जो चिचोली क्षेत्र में प्रूफ रेंज का माहौल चला है, लोग भयभीत है, तो ये आप युवा हो, समाज सेवी हो, क्षेत्र के सक्रिय हो, तो इस पर आपके क्या विचार है? क्या विस्थापन होगा या नहीं होगा, या फिर ये जो लेटर वायरल हुआ है ये कहाँ तक के ठीक है? आप इन चिचोली क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहोगे? आपने बहुत अच्छे सवाल किए। विस्थापन शब्द एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन विस्थापन की अगर परिकल्पना करें हम, तो भारत में हमने पूर्व में भी विस्थापन की बहुत सारी जगह इन परिदृश्य को देखा है। और यह परिदृश्य ऐसा दिखता है जैसे कि अगर एक व्यक्ति अपना पूरा जीवन लगाता है, उस जीवन में अगर उसको कहीं विस्थापित करने की बात आए तो सिर्फ एक व्यक्ति विस्थापित नहीं होता है, उसकी पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि, उसकी संस्कृति, उसका हर जल, जंगल, ज़मीन, सब चीज़ से वो विस्थापित होता है। और हमारा क्षेत्र खास तौर से चिचोली आज जिस बात को लेकर, प्रूफ रेंज को लेकर सब भयभीत है। अभी पूर्व में मलाजपुर में हजारों की संख्या में वहाँ पर गुरु साहिब समाधि स्थल पर लोगों ने एक आस्था के रूप में कि गुरु साहिब बाबा हमारी रक्षा करे। यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है चिचोली, इसकी चारों दिशा में संतों का सानिध्य रहा, जिसमें मैं अगर बात करूँ तपस्री वाले बाबा जो दक्षिण दिशा में, जिनके लाखों अनुयायी हैं, और इसी प्रकार अगर मैं पश्चिम दिशा की बात करूं तो यहाँ पर चंडी दरबार है, जहाँ आदिवासी से लेके बहुल सभी समाज यहाँ पर आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, वो भी लाखों की संख्या में है। जहाँ विस्थापन आएगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या मनोदशा रहेगी। इसी प्रकार हमारा चिचोली, जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा, जहाँ से भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जिसका मूल केंद्र रहा हमारा चिचोली का आर्य समाज, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय प्रारंभिक काल में आर्य समाज लगभग 100-125 साल से यहाँ पर है, जहाँ पर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान आते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं जिससे कोई भी अपने आप को विलुप्त होते नहीं देख पाएगा। तो यह आंदोलन, इसी प्रकार साधु बाबा संत जो हुए हैं आपके चुड़िया में, उनके भी लाखों के संख्या में अनुयायी हैं यादव समाज से और भी सर्व समाज से। उसी प्रकार आदिवासी समाज जिस प्रकार से झूले वाली माता को अपना आराध्य मानते हैं, वे लोग भी लाखों की संख्या में सिर्फ बैतूल जिला ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश से लोग आते हैं। तो यह देखने का विषय है कि विस्थापन कहना सरल है कि मलाजपुर हो जाएगा, चिचोली हो जाएगा, ऐसे क्षेत्र विस्थापित हो जाएंगे प्रूफ रेंज को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही गुरु साहिब बाबा जो कि कई सदियों से यहाँ पर भी लाखों लोग आते हैं, एक महीने का मेला लगता है और संपूर्ण भारत से लोग आते हैं। तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर यह भयानक अगर विस्थापन की अगर परिस्थिति निर्मित होती है तो मेरे दृष्टिकोण से, तो मेरे विश्लेषण से तो ऐसा लगता है कि एक ये दूसरा युद्ध जिस प्रकार से देश के आज़ादी के लिए लोग ने लड़े थे, उसी प्रकार आज यह परिदृश्य दिखता है कि अगर विस्थापन होता है तो क्षेत्र की जनता और संपूर्ण बैतूल जिला की रीढ़ की हड्डी है। राजनीतिक दृष्टि से देखो तो चिचोली संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
तो मैं मानता हूँ व्यावसायिक दृष्टि से भी संपूर्ण बैतूल ज़िले में चिचोली बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय होगा। और अगर यह विस्थापन की बात आती है तो मेरा ऐसा मानना है कि यह देश का सबसे बड़ा आंदोलन स्वरूप अपने बचाव में होगा। और राष्ट्र हित में यहाँ का नागरिक ने हर समय अपना बहुत कुछ दिया है। जल जंगल ज़मीन की अगर रक्षा किया है तो हमारे ग्रामीण अंचल के आदिवासी और गरीब यहाँ के किसानों ने रक्षा की है। और आज अगर मान लो बात आ रही है यहाँ पर राष्ट्रहित की, तो राष्ट्रहित के लिए भी यहाँ की क्षेत्र की जनता ने बहुत कुछ दिया है। तो निश्चित अब ये विकास की ओर चिचोली हमारा बढ़ रहा है। 4 लाइन हाईवे है, यहाँ औद्योगिक बहुत सारे क्षेत्र आ रहे हैं। अभी शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ ताप्ती रिवर्स के नाम से जो वन्य पर्यावरण के लिए एक कॉरिडोर बनाया है, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। अगर यहाँ पे अगर हमारा मिलिट्री कैंप का अगर विस्तार होता है तो पर्यावरण की दृष्टि से भी शासन को इस बात को संज्ञान में लेना होगा। और यहाँ का जो जिस प्रकार से पृष्ठभूमि, यहाँ आज राष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र विकसित हो रहा है और संपूर्ण भारत का एक व्यावसायिक केंद्र का मेन मुख्य केंद्र रहा है चिचोली, जहाँ से 4 लाइन हाईवे है। अभी हमने समय समय पर रेलवे ट्रैक के लिए भी यहाँ से सर्वे की बात की है और निश्चित ही उस पर भी हम सफल होंगे। तो कहीं ना कहीं व्यावसायिक दृष्टि से हमारा चिचोली विकसित क्षेत्र में आ रहा है, महानगरों की तर्ज पे आ रहा है। और अगर विस्थापित होगा तो सबसे बड़ा यहाँ का व्यवसाय प्रभावित होगा, यहाँ की राजनीतिक प्रभावित होगी और यहाँ की भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि छिन्न भिन्न हो जाएगी। इसलिए माननीय सभी से मेरा निवेदन है कि इस बात को बड़ी गंभीरता से ले और धैर्यता से लेके विस्थापन से बचने का प्रयास करें। और राष्ट्र हित में अगर बात आती है तो हमारे पास फॉरेस्ट का बहुत सारा लैंड है जिस पर प्रशासन ध्यान दे, इन्हें विकसित करे। प्रूफ रेंज को अगर बढ़ाना ही है तो हमारे बाजू में आमला है, आमला में बहुत बड़ा प्रूफ रेंज है। वहाँ मेरी उच्च अधिकारियों से और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से चर्चा हुई कि अगर ज़्यादा ही है तो प्रूफ रेंज का क्षेत्र हमारे आमला में आप दे दें। 100-200 एकड़ ज़मीन हमारे पास में है जिससे यहाँ पर हम प्रूफ रेंज को और विस्तारकरण कर सकते हैं। और रही बात यूरेनियम की, तो यूरेनियम की जो बात हो रही है सोशल मीडिया पे, तो परीक्षण हर बार होता है। ऐसे माननीय बहुत सारे उच्च अधिकारियों ने, भूगर्भीय शास्त्रियों ने संदर्भ में बताया कि जिस मात्रा में यूरेनियम होना चाहिए उस मात्रा में यूरेनियम की नहीं है, तो शासन भी इस पे ध्यान नहीं देता है। रही बात परीक्षण की, तो भूगर्भीय परीक्षण हमेशा निरंतर होते रहते हैं, इस पे जनता में भय नहीं आना चाहिए। और जिस प्रकार का व्यवसाय उत्कृष्ट चल रहा है, मैं ग्राम के और सभी क्षेत्र के नगरवासियों से भी अपील करता हूं, जनप्रतिनिधि से भी अपील करता हूं कि इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और विकास की दृष्टि से इसे दिशा भ्रमित ना करें। आने वाला समय चिचोली और बैतूल जिला के लिए बहुत विकसित क्षेत्र है। निश्चित ही भारत के नक्शे पे हमारा यह क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, रोजगार सृजन करने के लिए एक उत्तम अवसर लेकर आ रहा है। इसलिए विकास की बात करें हम, ना कि विनाश की बात करें, यही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। और आप लोग ने जिस प्रकार से धैर्यता का परिचय दिया और इस बात को अभी संयम लेके चल रहा है, आगे भी आप संयम बना के चलेंगे। और अगर अभी विस्थापन की बात आती है तो हमारी पृष्ठभूमि रही है लड़ाई लड़ने की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमि रही है और संतों का सानिध्य रहा, जहाँ त्याग तप सब रहा। तो हम त्याग करने में भी और तप करने में भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने न्याय के लिए हम सर्वोच्च अपना बलिदान कर सकते हैं। ऐसा हमारे पूर्वजों का स्थान है। इसलिए मैं आपसे पुनः यही बात कहूँगा कि अभी संयम बनाएं और उच्च राजनीतिक परिदृश्य में भी हमारे क्षेत्रीय विधायक बैतूल के माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, उनके भी संज्ञान में है और माननीय हमारे यहाँ के आदिवासी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री डी उइके, उनके भी संज्ञान में है और भी जनप्रतिनिधियों के भी संज्ञान में है। और विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके संयम बरत रहा है, जनहित में समय समय पर अपनी बात रख रहा है। तो विपक्ष और सत्ता दोनों कहीं ना कहीं विकास की बात के ऊपर ही अडिग है। और बड़ा सवाल, क्या सच में 11 गांव विस्थापित होंगे या ये महज एक अफवाह है जिसने लोगों की नींद उड़ा दी है? चिचोली का भविष्य अभी भी अधर में है। बैतूल चिचोली से न्यूज़ फर्स्ट के लिए सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें